अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। तेलुगु फिल्म RRR किस सॉन्ग नटू नटूस तो द एलिफेंट विस्पर्स फिल्मी ये ऑस्कर अवार्ड दिनाव तत पार्लियामेंट तारीख मज गोडनिक फिर राज्यसभा मज अमे हवाले बहस सपजमुत यथ दौरान यमन फिल्मन हिंदन हिदायतकारन पेशकारन अदाकारन तो फिल्म इंडस्ट्री सत वाबस्त लूकन मुबारकबाद पेश करान तिहज हौसला अफजाई करना आई। यिल जन अत मौके पे राज्यसभा चेयरमैन तो नायब सदर हिंद जगदीश धनखड़न वोन जे ऐवानस तो मेंबरन पे यह जिम्मेदारी आयद सपदन जे तिम करन तिमन लूकन हिंज हौसला अफजाई यमो लूको तरफ भारतुक नाव रोशन करन तो न सिर्फ कल्चर बल्कि भारतुक भाईचार तो रल मिल तहजीब दुनिया के कून कूनन ताम वातनावान छे। Honorable members, the 95th Academy Award function at Los Angeles was a moment of glory for us. The Elephant Whisperers, Miss Kartiki Gonsalves' debut film, won the Best Documentary Short Film Oscar. And the song Natu Natu composed by Sri M.M. Kirwani with the lyrics by Sri Chandra Bose from Sri S.S. Rajmouli's film RRR won the Oscar Best Original Song. Honorable members, the wins for the Elephant Whisperers and RRR, Triple R, mark a new recognition of full spectrum of cinema that India produces. This will further internationalization of India's film industry will be effected. These achievements also reflect global appreciation of vast talent, immense creativity, and committed dedication of Indian artists. Indeed, another facet of our global rise and recognition. On my own behalf and on behalf of this august House, I congratulate the entire team of artists, everyone associated with this positive venture, the Elephant Whisperers and the movie Triple R, for well-earned recognition. कांग्रेस पार्टी सदर तो हिजब इख्तलाफ लीडर मलिक अर्जुन खरगे बहस दौरान फिल्म इंडस्ट्री सत वाबस्त लूकन मुबारकबाद पेश करान ऐवानस वोनमुत यह मुल्क बापत फखरच कत ताहम पज न हिजब इख्तिदार तो वजीर अजमस अमुक क्रेडिट न्यून। I also join to congratulate both the awardees and particularly first time such an award is given to this Natu Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country.
यपर ये अत मौके पे मरकजी वजीर अनुराग ठाकरन मुबारकबाद पेश करान वोन ऑस्कर अवार्ड वजीर अजम सद तमि सोच अक्सी करान पतमो कैंसो वरियो पे मुल्कस दिन तो नेशनल टू ग्लोबल नाव दिन आमुत तत दोमो हिजब इख्तलाफ मेंबरों तरफ मुबारकबाद पेश करान ऐवानस मांग करना आमज पतमो कैंसो वरियो पे मनफी सोच फिल्म इंडस्ट्री हवाले पद कर आमुत सह सोच तब्दील करने सठई जरूरत। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूं कि आपने भारतीय फिल्म जगत की देश और दुनिया भर में जो धूम मची है, RRR के नाटू नाटू ने न केवल देश बल्कि दुनिया का दिल जीतने का काम किया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ऑस्कर 95 में जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं दो अवार्ड्स पाने का काम किया है। सब फिल्म की धूम तो यहां पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूं ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड एंड इट इज जस्ट द बिगनिंग। एंड इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। And let us work together to make India the content hub of the world. Nothing is regional today. As Prime Minister say, local to global. Our regional has become international, sir. That is the big achievement for India. So, जैसे हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस ने बधाई दी है, मैं भी बधाई देना चाहती हूँ। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, वहाँ पे एक और इतिहास रचा गया है कि एक इंडियन एक्ट्रेस वहां पर उन्होंने नाटू नाटू को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ब्लैक पहनी हुई थी सर, दीपिका पादुकोण। तो उनको भी बधाई देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, दीपिका पादुकोण से याद आया कि अगर हम अपना ये बॉयकॉट कल्चर है, इस ऑस्कर जीतने के बाद ये जो बॉयकॉट कल्चर चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसको खत्म करने का काम ये ऑस्कर करेंगे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और सर, बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लैक, आई यील्ड दिस स्पेस to Mahua Majhi ji, who has been wanting to speak, sir. Thank you so much. The only culture I know is agriculture. Yes, and let us believe in that. मैं अपने दल की ओर से और अपने तमाम साथियों की ओर से आपकी भावनाओं के साथ और सदन की भावनाओं के साथ अपने को अपने दल की ओर से एसोसिएट करता हूं। सर, ये सचमुच गर्व का क्षण है, लेकिन गर्व के ऐसे क्षण आने के लिए आवश्यक है कि आप जिस राज्य से सर आए हैं, कई वर्ष रहे वहां, टैगोर साहब कहते थे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। बंदिश मुक्त करना होगा आर्ट और कल्चर को, आजाद ख्याली को प्रमोट करना होगा, तब हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऑस्कर आएंगे। राजौरी मज आज PDP तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत, यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आव तम गन खतस मज पार्टी मजबूत बनाने सवाल सुखान कम करें, तत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार नुक्ता चीनी करान वोनमुत योदवे मरकजी सरकार तरफ खसूसी दर्ज खत्म करने विज जम्मू कशीर हिंदन लूकन से कई ख्वाब हावन आई, ताहम छुन आज ताम कहां थे ख्वाब पूरे करना आमुत। में आते हो मोहतरमा, हम बहुत परेशान और तकलीफ में हैं, से भी ज्यादा नजदीक है और इसके साथ मुफ्ती साहब को बहुत ही ज्यादा अकीदत था, बहुत प्यार था, और इसीलिए उन्होंने मुगल रोड भी बनाया ताकि हमें आने जाने में सहूलियत हो जाए, हम एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जब से भी मैंने सियासत में पाँव रखा है, बहुत प्यार से। और बहुत मैं यहाँ आती हूँ, जब मैं दुखी हो जाती हूँ थोड़ी सी कश्मीर में हालात वहाँ देख के, तो मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ मुझे यहाँ के लोगों से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। नहीं, बहुत मुश्किलात हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए लोग जो नौजवान निकलते हैं तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हुई हैं उसमें धांधलियां होती हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं, और ऊपर से दूसरा ऑर्डर निकाला है LG साहब ने कि जो पोस्ट 2 साल तक खाली रहेंगी उनको रेफर भी नहीं करना है। ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उसको भी कम किया गया।
तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे। इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है, और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, और अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है। मैं क्या कहूँ, अब एलजी साहब यूपी से आए हैं, उनको अपना तजुर्बा वैसे ही होगा, वो वहाँ जो माफिया गुंडे शुंडे हैं, हो सकता है वहाँ वो उनका रिवाज हो। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पोज करना यहाँ पर ये कह के कि हर जगह ये होता है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। जो इस वक्त हमारे हालात हैं, 2019 में जिस तरह 370 ख़त्म किया गया, उसके बाद यहाँ शट डाउन रहा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद आपने जम्मू में बिल्कुल दरबार मुंह बंद कर दिया। आप जम्मू के दुकानदारों की हालत देख लीजिए, क्या हालत है। कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स? लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैस की कीमत की आसमान को छू रही है, तो ऐसे में लोग कहाँ से लाएं जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दें? एक तरफ से आप घरों को गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से जो घर बचे उसमें कहते हो टैक्स दे दो, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मालूम नाजरीन, पाकिस्तान मज साबिक वजीर अजम इमरान खान खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना आम तो पतमो कई दो पे लगातार पुलिस तरफ इमरान खान गिरफ्तार करने कोशिश कर वनकन जमान पार के अंद पक हालात तम सात कशीद वुचन आमत जन पुलिस जमान पार के नजदीक वोत यथ दौरान PTI के मेंबरों तरफ तिमन पे कन पथराव तक आव। यम तस्वीर पाकिस्तान ये वनकन जमान पार के अंद पक हालात कशीद वुचन पाकिस्तान के साबिक वजीर अजम इमरान खान खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी करना आम तो पतमो कई दो पे लगातार पुलिस तरफ तम गिरफ्तार करने की कोशिश कर ताज़ तरीन विजुअल यम पाकिस्तान के जमान पार के अंद पक ये वनकन PTI कारकुनन तो पुलिस दरमियान मजामत जारी यथ दौरान PTI कारकुनों तरफ पुलिस पे पथराव करना आव तो अम पत पुलिस तरफ PTI कारकुन मुंतशिर करने बापत रंगदार आबुक इस्तेमाल करने आमुत, ताहम जराये पे वन पुलिस बाज़ाब्ता पे जमान पार के आज वोतमुत यथ दौरान पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव यम वारंट इमरान खान खिलाफ जारी करने आम तिमन पे काम करान है आज पाकिस्तान सबक वजीर अजम इमरान खान यम जन PTI सरबराह तकन आज गिरफ्तार सपदित। अत खबर पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत वनकन फोन लाइन पे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवार। इशफाक, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान तो जमान पार के अंद पक? यह इंतहाई सुपट खबर गर्दिश करान कि इमरान खान सपदे कुछ वक्त गिरफ्तार सपदित तिकाज पाकिस्तानी अदालतन तिमन खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर्म और तम पे पुलिस हुक्म दितमुत पाकिस्तानी पुलिस कि यतन तिम गन गिरफ्तार कर कोर्टस अंदर पेश करने और सुपट जमान पारक यतन तम बिहित तथ अंद पे लुकन हूं बार हजूम PTI कन कारकुनन हूं हजूम और यम पत लगातार पुलिस पंजाब पुलिस या मकमी पुलिस तम सरबराही DIG रैंकिंग अफसर करान तिम तोतन और तिमो लगातार ये कोशिश करें कि तत लुक तिम गस और योर हिलन और तिमो कर माइकी पे ऐलान कि तिम आमद अदालत किस हुक्मस तहत इमरान खान गिरफ्तार करने और तिम दिन अदालत की कार्रवाई अंदर कह रुकावट मत रविन यम पे लुको तत कन हूं इस्तेमाल कर यानी तत सपुद कन जंग और कन जंग तितर बितर करने बाबत आव गो लाठी चार्जुक इस्तेमाल करने और तम पे सपुज
तेज आब तमिक इस्तेमाल आव कर और लगातार वनकस सूरत हाल कि पुलिस तो मुजाहरीन दरमियान झड़प लगातार जारी एक तरफ चलान दमे तरफ वन कह काल ब्रो शाह महमूद कुरैशी तमो मुलाकात कर्मुत इमरान खान और मौजूद सूरत हाल सम आगाह करना यम पे तमो बाज़ाब्त तौर PTI कारकुनन तो तिमन लुकन यम जमान पार्क के अंदर पचम कैसो दौर पे बिहत तिमन वोनमुत कि तिम गसन पुर अमन रोजन तो कुन तरीके गसने खलल त्रावनी कह यपर एक तरफ यह मीटिंगन सिलसिल जारी तत पाकिस्तान जेर इंतजाम कशीर वजीर आला तो दीगर लुकन हंद तरफ ती इमरान खान मिलने कोशिश करने ताहम लुकन यूता इजदहाम तो लुकन यूता सैलाब कि पुलिस एक तरफ तिम तितर बितर कर कोशिश करान दे तरफ पुलिस इमरान खान ते तौर वात कह इमरान खान तम मुलाकात सपदन कह वत वनकस नजर कहें इशफाक अगर इमरान खान हवाल कत करो तो इमरान खानस ये पतमन वरियन दौरान वुच कि लुकन हुंद सपोर्ट इमरान खान तो इमरान खान सद तरफ उस ऐलान कह काल ब्रोह करना आव कि अगर न सरकार तरफ इलेक्शन अमल मज अन्नस हवाल कदम तुलन आय तो जेल बरो तहरीक यह शुरू करना यम सात अकि पार्टी हुंद सरबराह उस जन मुल्कुक साबिक वजीर अजम रूदमुत जेल बरो तहरीक ऐलान कर तम पत क्या एतराजात इमरान खानस बुथ यम किन सह तिमन वार्टन पे काम कर जन अदालत तरफ या अदालत कन तिमन हुक्मनामन ब्रोह कन पेश गसान यम जन अदालत तरफ जारी करना आय योतमत कत करो अदालती हुक्मनाम और सुह पे यह कि गो गई जमानत कैंसल पत गो नई सर जमानत पत गई नई सर वारंट और यह सिलसिल तो ड्रामा रूद जारी वन कह काल ब्रोह तान यम पे पाकिस्तानी अदालतन यम कथ फैसलू कोर कि नसा वन करो बाज़ाब्त तौर पर इमरान खान गन गिरफ्तार कर यह बोड़ वजह येन वनकस इमरान खान मखमसुक शिकार सपन एक तरफ लुक सड़कन पे दमे तरफ इंतजामिया तिमन गिरफ्तार यसान कर बड़ बुनियादी वजह यह कि तिमन खिलाफ PDM बनाने आमुत सह वार वार बिखरान और सह PDM बिखरुन तो कमजोर पाकिस्तान अंदर हुकूमत आसन कुन नत कुन रंग पाकिस्तान अंदर इमरान खान साख्त मजबूत करान और पाकिस्तान गोनागू मुश्किलात वनकस दो चार सपदोमुत इख्तसादी बहरान बाकी मामला सह वजह कि लुक सड़कन पे आम तिमन बासान अगर राह नजात कह सह इमरान खान और यह वजह कि पुलिस जबरदस्त मशक्कत करनी पे योत तमत तम सियासी नारुक ताल्लुक कि करो जेल बरो तहरीक तुंद अकोई मकसद कि मुल्कस अंदर गसन नव इंतखाबात सपदिन और सह इंतखाबात टालने बाबत हुकूमती इदारों तरफ यम कार्रवाई करने वुचान जमान पार कि अंद पद यह कैंसन मुबसरीन मन ताहम मुश्किल यह कि कोर्टन ऑर्डर वनकस जारी कोर कि गिरफ्तार सपदिन इमरान खान सह क्या गिरफ्तार सपदित और अगर येतन कह खून खराब गो तमिक नतीजे क्या इन वाले दोन अंदर पाकिस्तान अंदर सह सारी खुद बोड़ मसला बिल्कुल इशफाक आखिरस पे जान यथ हालात वुचान पतमो दो चोरो दो पे लगातार PTI कारकुन तो दोम लूक यम जन सड़कन पे दोमे तरफ अगर पाकिस्तान माशी हालत वुचो यस जन सठा अबतर वन तो अगर हालात ये रूद अम सूता असर पे तथ माशी हालत पे सुधार हुकूमत तरफ कोशिश कर हुकूमत कारकर्दगी पे फर्क वारिया तिकाज बैन अवी सतह पे सारी मॉनिटर सपदान और दयम चीज यह कि मे वन गोड़े कि यूता यह तवील यूता यह जदोजहद इमरान खान लड़े तूता इमरान खान मजबूत अवामस अंदर सह वनकन कम जमान पार कि शेलिंग तल और लाठी चार्ज तल साफ शेख रशीद वन कह काल ब्रो पाकिस्तानी मीडिया सत कत करान और तम वोन बड़ तंजिया अंदाज अंदर यह कत कि हुकूमत कतन हुकूमतन हसा कोर ऐलान कि दिमो वोट अकि रेतुक माह रमजान तिमन हसा पजन कब्र त मुफ्त दिन यानी यह हालात कि तत कि लीडरशिपस ती पता कि मुल्क कत नहजस कुन पकान और अगर येतन कह त लकुट या बोड़ वाक़ सपुद यथ अंदर 2-5 नफर मरान या कुन तरीक कह चीज गि गड़बड़ तम बिखरी पाकिस्तान हालात तुकनी पकान इशफाक तुंद सठा शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बाबत यम साथी तो एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवहर यम जन पाकिस्तान के तथ सूरत हाल हवाले तफसीलात पेश करान तो तजिया करान यम हालात वनकन पाकिस्तान अंदर बने ताहम खबर पाकिस्तान पे यह कि जमान पार के अंद पक पुलिस बोड़ बार हजूम तैनात करना आमुत तो PTI कारकुन मुंतशिर करने बापत ये रंगदार आबुक इस्तेमाल करना आव तत कारकुनों तरफ पुलिस पे पथराव करना आमुत तो हालात जमान पार के अंद पक कशीद वन।
कांग्रेस पार्टी तरफ आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हवाले राजौरी मज रैली हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद रियासती सदर वकार रसूल वनिस अलाव दोमो लीडरो तो वर्करो शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी हंदिस हकस मज नारेबाजी कर तत वकार रसूल वन अत मौके पे वोनमुत अमि यात्रुक मकसद भारत जोड़ो यात्रा दौरान यमन मुद्दन कुन जोन फिरन कोशिश करना आई तम मुद्द लूकन तम वातनावनस हवाले यह यात्रा शुरू करना आमज युत जन कांग्रेस पार्टी हुंद मंशूर घर घर वातनावन यी कि जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है, ये भारत जोड़ो यात्रा का फॉलो अप प्रोग्राम है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी निकले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर का एक हिस्टोरिकल सफर उन्होंने पैदल तय किया और लाखों और करोड़ों में लोग उनके साथ जुड़े। मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी हिस्टोरिकल रेल यात्रा थी, वो नंबर 1 यात्रा थी। तो उसी यात्रा का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम सड़कों पे हैं, जिसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, महंगाई जो इस वक्त बहुत ज्यादा है, कल ही आपने देखा गैस के रेटें बढ़ी, हर चीज की रेटें बढ़ रही है। जो चावल का रेट कांग्रेस टाइम में 10-12 रुपए का था वो आज 60-70 रुपए है। जो आटा कांग्रेस के टाइम 8 रुपए का था वो अब 40 रुपए है। जो गैस सिलेंडर 450 रुपए का था वो आज 1200 रुपए है। महंगाई की लड़ाई, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बनाया गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। जो बीजेपी 14 में कहती थी कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, फिर इनका गवर्नर बोलता था सत्यपाल मलिक मैं 50,000 दूंगा, न लाख मिली न 50,000 मिली। अब कह रहे हैं हम 25,000 देंगे। कल मैंने गवर्नर का एड्रेस सुना, वो बोलता था 12,000 देंगे। तो न ये 12 देंगे, न 25 देंगे, न 50। इस वक्त हर घर में बेरोजगार हैं, हर इलाके में लोग रिटायर होते हैं, नया कोई नहीं लग रहा। वो लड़ाई भी आज सड़कों में लड़ रहे हैं। तीसरी बात, जो काला कानून यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का लगाया गया, एक गरीब आदमी कहां से लाएगा अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स, और वो प्रॉपर्टी का टैक्स लगाएगा। बिल्डोजर चल रहा है गरीबों के ऊपर। जिस गरीब को पुश्तनी मकान था, पुश्तनी जमीनें थी, उसके ऊपर बिल्डोजर लग रहा है। इसके लिए हम सड़कों पे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज लोगों को परेशानियां हैं, उस परेशानियों के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे बीजेपी हमारे साथ कुछ भी करे। हम गरीबों की लड़ाई जगह जगह हर जगह लड़ेंगे और इन गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। स्टेटहुड का दर्जा हम कहते हैं इमीडिएटली वापस दिया जाए। ट्रेडर्स फेडरेशन बडगाम तरफ आज सोइबुक वाकर्स खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक वाकर्स खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत अत वाकर्स मज मुलविस शख्स गस सख्त सजा दिन युन युत जन ब्रोह कुन बे कह युथ वाक पेश यी। ट्रेडर्स फेडरेशन बडगाम और बडगाम के जो लोग हैं आज यहाँ बस स्टैंड में जमा हो गए। इसलिए जमा हो गए कि जो एक दरिंदा शबीर अहमद वानी है, उसने हमारी बेटी और बच्ची का जो कत्ल किया है और उसके बाद जो उसने जिस्म के टुकड़े किए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम पुलिस के भी बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे उसको पकड़ लिया। हम SHO साहब, SP साहब और जो इनकी पूरी टीम है, इस पे हम खुशी का इजहार करते हैं कि उन्होंने उसको पकड़ लिया और आवाम को कि उन्होंने एक राहत दे दी। लेकिन साथ ही से ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारी ट्रेडर्स फेडरेशन बडगाम की ये डिमांड है कि इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई हो, एविडेंस को किसी भी तरीके से जाया ना हो। और उस दरिंदे को, दरिंदा भी नहीं है, उससे भी हमारे पास अल्फाज नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक एक आध दिन में ही चालू हो जाए, सुनवाई चालू हो जाए, एविडेंस पेश की जाए और इसको आवाम के सामने फांसी का सजा दे। ये हमारा मुतालबा है और इंशाअल्लाह हम उस घर के साथ है, सोइबुक के साथ है, उनके बराबर दुख दर्द में हम लोग शरीक हैं और हम हर सतह पे पुलिस के साथ।
JKSSB उम्मीदवारों तरफ आज तो श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंसाफ फराहम करने की मांग करान एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत यदि उम्मीदवार मज कया खदशात पौध सपदमित तो उम्मीदवार अमे हवाले सड़कन पे आये ताहम इंतजामिया तरफ अत कुन कह जोन दिन आमुत यम किन उम्मीदवार आवलिनस मज हेन आये। देखिए, मेरा नाम शाहिद है और यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का वजह यही है कि हम अपनी कुछ जेन्युइन डिमांड से कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक तरीके में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहते हैं। हमारी डिमांड से ये है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसने एक फिर से जो कि पिछले बार जितने एग्जाम में स्कैम्स हुए थे वो एक ब्लैक लिस्ट कंपनी ने करवाए थे जिसका नाम था मेरिट्रैक। एक तो उस ब्लैक लिस्ट कंपनी तो जो कंपनी थी मेरिट्रैक उसको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार से एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर किया जिनको एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का ठेका दिया गया था। लेकिन हमारा सवाल उसी टाइम से है कि बराए मेहरबानी हम तभी से गुजारिश करते रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बराए मेहरबानी इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर ना करें, लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। उसके बाद हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में सिंगल पेज में हमें एक आश्वासन, एक होप की एक किरण नजर आई जिसमें जो हाई कोर्ट के जो जज है वसीम नरगा साहब, उन्होंने इस एग्जाम प्रोसेस को क्वाश करने का ऑर्डर दिया और एक जुडिशियल इंक्वायरी अंडर ए रिटायर्ड जज जो ऑर्डर्स है वो दिए थे। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, रातों रात स्टे ऑर्डर लाया गया। इस मैटर को, ये मैटर अभी सब जुडियस है। हम इतना बयान करना चाहते हैं कि जब तक कोर्ट में इसका फैसला नहीं होता कि एबटेक का फ्यूचर यहाँ पे क्या है, तब तक बराए मेहरबानी कोई एग्जाम्स कंडक्ट ना करे। हम रुकना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कोर्ट हमें फैसला दे। कोर्ट जब फैसला देता है कि क्या एबटेक वाकई में यहाँ पर जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है, तब तक बराए मेहरबानी एग्जाम्स कंडक्ट ना करे। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि बराए मेहरबानी इस मामले की कॉग्निजेंस ले और जल्द से जल्द इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को यहाँ से डिबार किया जाए। अलॉन्ग विद तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।